नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्लांट्स में। आज हम लोग लिपि यानी कि स्क्रिप्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, लेखन कला का आविष्कार किसने किया? लेखन कला का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा फिनिशिया वासियों ने। इसका आंसर हो जाएगा फिनिशिया वासियों ने। दूसरा नंबर प्रश्न है, नेपाली, हिंदी और मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली, हिंदी और मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। नेपाली, हिंदी और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है देवताओं की लिपि। देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, पहले संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती थी? पहले संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती थी? इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि में। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला नंबर प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक कौन थे? ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर होगा बाभ्रव्य ऋषि। बाभ्रव्य ऋषि। अगला नंबर प्रश्न है, किस लिपि से लैटिन लिपि का विकास हुआ? किस लिपि से लैटिन लिपि का विकास हुआ? किस लिपि से लैटिन लिपि का विकास हुआ? इसका आंसर हो जाएगा यूनानी लिपि से। इसका आंसर है यूनानी लिपि से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न होगा, खरोष्टी लिपि का आविष्कार किसने किया? खरोष्टी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि का आविष्कार आचार्य खरोष्ट ने किया था। आचार्य खरोष्ट। खरोष्टी लिपि का आविष्कार आचार्य खरोष्ट ने किया था। अगला नंबर प्रश्न है, मिस्र की लिपि क्या कहलाती है? मिस्र की लिपि क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोलिफिक लिपि। हाइग्रोलिफिक लिपि। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, पेपर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पेपर यानी कि कागज शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पेपर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका आंसर हो जाएगा पेपर शब्द की उत्पत्ति मिस्र के पेपिरस नामक नरकट जाति के पौधों की छाल से हुई है। पेपर शब्द की उत्पत्ति मिस्र के पेपिरस नामक नरकट जाति के पौधों की छाल से हुई है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? इसका आंसर है ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में। अगला नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज विद्वान ने। जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज विद्वान ने। अगला नंबर प्रश्न है, मिस्र की लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? यह मिस्र की जगह पर मित्र हो गया है। मिस्र की लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा सेपिलियो नामक एक फ्रांसीसी विद्वान ने। सेपिलियो नामक एक फ्रांसीसी विद्वान ने। अगला नंबर प्रश्न है, किलाक्षरी कहाँ की लिपि थी? किलाक्षरी कहाँ की लिपि थी? इसका आंसर होगा सुमेरिया की। किलाक्षरी सुमेरिया की लिपि थी। अगला नंबर प्रश्न है, सिंधुवासियों की लिपि को क्या कहा जाता था? सिंधुवासियों की लिपि को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा चित्रलेख। सिंधुवासियों की लिपि को चित्रलेख कहा जाता था। सिंधुवासियों की लिपि को चित्रलेख कहा जाता था। अगला नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका आंसर है चीन में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, सबसे पहली मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था? सबसे पहली मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था? इसका आंसर है हीरा का सूत्र, जो कि 934 ईस्वी में मुद्रित हुआ था। इसका आंसर है हीरा का सूत्र बुक का नाम था और 934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 17वां नंबर प्रश्न है, मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका आंसर है चीन में। इसका आंसर हो जाएगा चीन में।
अगला नंबर प्रश्न है, भारत में मुद्रण की मशीनें कब आने लगी? भारत में मुद्रण की मशीनें कब आने लगी? इसका आंसर है 1556 ईस्वी से। भारत में मुद्रण की मशीनें 1556 ईस्वी से आने लगी। अगला नंबर प्रश्न है, ट्रेडिल मशीन किसने और कब बनाई? ट्रेडिल मशीन किसने और कब बनाई? इसका आंसर है 1830 ईस्वी में रगल्स ने बनाई थी। 1830 ईस्वी में रगल्स ने बनाई थी। ट्रेडिल मशीन जो होता है, ट्रेडिल मशीन छापने की एक छोटी मशीन होती है जिसे एक व्यक्ति चलाता है। छापने की एक छोटी मशीन जिसे एक व्यक्ति चलाता है। अब तो अनेकों प्रकार के कंप्यूटराइज मशीन आ गए हैं, जिससे अब ट्रेडिल मशीन का उपयोग बहुत कम हो गया है, या समझिए खत्म हो गया है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।